हे स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 तक अच्छे से आपको समझ आया होगा। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 2 तक नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर वहां से आप चेक करके सारी एक्सरसाइजेस के क्वेश्चन सॉल्यूशन आप देख सकते हैं। ठीक है, अभी हम जो करने वाले हैं 4.3 एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन करने वाले हैं। तो देखिए हमारे साथ बने रहिए। थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। आपको दो इक्वेशन, दो पार्ट दिए हुए हैं, इनके रूट्स निकालने हैं। तो पहले इनको सिंप्लीफाई करा जाएगा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई जाएगी, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के बाद फिर इन्हें सॉल्व करा जाएगा, इनके रूट्स निकाले जाएंगे। तो फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं। फर्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है, जैसे हमारे पास फर्स्ट पार्ट है x माइनस एक्स इक्वल टू 3, x नॉट इक्वल टू 0, x कभी 0 नहीं होगा। यहाँ पे ये इक्वेशन दी हुई, तो इसे सॉल्व करते हैं। देखिए सॉल्व कैसे होगा। फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन यहाँ से क्या है, x माइनस 1 बाई एक्स इक्वल टू 3। ठीक है, तो एलसीएम लोगे इसका, क्या लोगे एलसीएम। जब एलसीएम दिया जाएगा तो x इधर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 1 अपॉन में x इक्वल टू 3, x उधर जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, x माइनस 1 इक्वल टू 3x। अब 3x इधर आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ से हमें पता लग रहा है ये हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से हमें पता लग गया यहाँ पे 1 है हमारा, और 1 को माइनस 1 में से कुछ ऐसा फैक्टर नहीं बनेगा कि माइनस करने पे 3 है। तो इसको हम या तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से करें या कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से करें। ठीक है, तो यहाँ से हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाते हैं। a की वैल्यू यहाँ पे क्या है 1, b की वैल्यू यहाँ पे क्या है -3, c की वैल्यू क्या है -1। अब यहाँ पे लिखोगे यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अगर हम यूज करें तो यहाँ से देखिए किस तरह हम वैल्यूज को निकालेंगे। x इक्वल टू क्या हो जाएगा -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस का 4ac इक्वल्स टू अपॉन में 2a आ जाता है। ठीक है, ये हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। बस वैल्यूज पुट करनी है और सॉल्व करते जाना है। -b 3 की कितना है, b की वैल्यू -3, तो ये प्लस का 1 क्या आएगा -1, और माइनस का पहले से है वही -3 आ गया, प्लस माइनस बी स्क्वायर, बी का स्क्वायर मीन आपका -3 का स्क्वायर होगा, क्योंकि 9 निकल के आएगा, -3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 और 4 इंटू -1, 4 इंटू 1 और -1। ठीक है, माइनस का 1, तो यहाँ से अपॉन में क्या आ जाएगा 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 1 है, यहाँ पे रख दी 1। अब देखो यहाँ से ये माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा, प्लस 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, और ये 4 बन जाए 4 हो जाएगा, 9 माइनस 4। यहाँ से अब इसे सॉल्व करेंगे हम, ये प्लस का 4 हो जाएगा, देखिए माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा, अपॉन में कितना आ जाएगा 2। अब ये एक्स की वैल्यू यहाँ से कितनी हो चुकी 3 प्लस माइनस √13 अपॉन 2। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। आई होप ये आपको समझ आया होगा। इसी तरह हमें सेकंड पार्ट करना है, पार्ट नंबर 2, इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से देखिए किस तरह सॉल्व होगा ये सेकंड पार्ट। यहाँ पे दिया हुआ है 1 बाई एक्स प्लस 4 माइनस का 1 बाई एक्स माइनस 7। ठीक है, ये दिया हुआ है हमारे पास, इक्वल्स टू में क्या दिया हुआ 11 अपॉन 30। तो वही एलसीएम लेंगे हम। एलसीएम लोगे तो x माइनस 7 इधर मल्टीप्लाई होगा, x प्लस 4 इधर मल्टीप्लाई होगा, तो वही किया जाएगा x माइनस 7 इधर आया, ठीक है, और माइनस का x प्लस 4 इधर आया, और अपॉन में क्या आ गया दोनों का एलसीएम, प्रोडक्ट बनेगा दोनों का x प्लस 4 x माइनस 7, इधर क्या है 11 अपॉन 13। अब यहाँ से देखें साइन चेंज हो गया आने वाले, x माइनस 7 माइनस का x माइनस का 4 अपॉन में कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करा दो, अंदर मल्टीप्लाई कराओगे एक्स स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 4x माइनस का 28 इक्वल टू 11 अपॉन 30। यहाँ से कितना हो जाएगा x कैंसिल हुआ, -11 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 28 इक्वल टू 11 अपॉन 30। ये 7x से 4x गया, माइनस का 3x बचा, क्योंकि 7x प्लस का माइनस का है तो माइनस का बचेगा हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ से अब कितना हो जाएगा 11 से 11 काट दो, यहाँ पे -1 निकल के आएगा, -1, और ये 30 से मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे 30 इधर आ जाएगा, इधर को जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 28। ठीक है, अब ये 30 जो है माइनस का उधर जाएगा तो कैसा होगा प्लस का होगा, तो इक्वेशन हमारी देखो क्या बन के आएगी, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 28, और ये 30 जो है माइनस का है उधर आके कैसा हो जाएगा प्लस का 30 इक्वल टू 0। यहाँ से क्या बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2 इक्वल टू 0। अब 2 को भी हम ऐसे फैक्टर नहीं बना सकते कि आ जाएगा 2 का आ जाएगा, यहाँ से 2 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं माइनस का 2x माइनस का x प्लस का 3 इक्वल टू 0, क्योंकि 2x माइनस का 2x माइनस का x दोनों माइनस के हैं, दोनों ऐड हो जाएंगे 3x बनेगा, और दोनों का प्रोडक्ट बनाओगे तो 2 निकल कर आएगा। तो यहाँ से देखिए क्या निकल के आएगा, x कॉमन लिया हमने, x माइनस 2 बचा, यहाँ पे माइनस का 1 कॉमन लिया, वेट यहाँ पे 2 बचा हुआ है हमारा x प्लस का 2,
ठीक है, तो यहाँ से एक्स और माइनस का एक्स कॉमन लिया तो माइनस का 2 बचा, इक्वल टू 0। एक्स माइनस 2 एक बार कॉमन लिया, एक बार हमने क्या कॉमन लिया, एक्स माइनस का 1 इक्वल टू 0। एक्स माइनस 2 को 0 के बराबर रखोगे, एक्स माइनस 1 को 0 के बराबर रखोगे, यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी मिलेगी, 2 मिलेगी, और यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी मिलेगी, 1 मिलेगी। तो हमारे पास दो रूट्स आ गए, एक क्या है 1 और एक क्या है 2। आई होप आपको समझ आया होगा, इजी है, बस एलसीएम लेना। क्वेश्चन को पहले रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4 है, द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान's एज 3 years ago 5 years from now is 1/3, फाइंड हिज प्रेजेंट एज। आपको दिया हुआ है रहमान की एज, ठीक है, कि प्रेजेंट एज बतानी है रहमान की, अगर उसकी 3 साल पहले की एज का रेसिप्रोकल और 5 साल बाद की एज का रेसिप्रोकल किया जाए, उनको दोनों को ऐड करा जाए तो 1/3 मिलता है। ठीक है, तो आपको देखो किस तरह ये सॉल्व करना है क्वेश्चन को। लेट करेंगे, लेट रहमान's प्रेजेंट एज, ठीक है, क्या करेंगे, रहमान की प्रेजेंट एज को लेट कर लेंगे। सॉल्यूशन नंबर 4, ठीक है, लेट रहमान's प्रेजेंट एज, रहमान's प्रेजेंट एज इक्वल्स टू x ईयर्स। रहमान की प्रेजेंट एज क्या है, x ईयर है, और यहाँ पे रहमान की जो एज है, रहमान एज 3 years ago, रहमान की 3 years ago 3 साल पहले क्या एज होगी, अगर अभी x है तो x माइनस 3 होगी। ठीक है, ये रहमान की एज 3 साल पहले की होगी, x माइनस 3। इसी तरह रहमान की 5 साल बाद कितनी एज हो जाएगी, रहमान एज 5 years फ्रॉम नाउ, आज से 5 साल बाद, मतलब अभी से, अगर अभी x है तो 5 साल बाद कितनी हो जाएगी, उसमें 5 ऐड हो जाएंगे, 5 साल बढ़ जाएगा, ये 5 साल हो गया। अब कह रहे हैं इन दोनों का रेसिप्रोकल, 3 साल पहले का और 5 साल बाद का, इन दोनों का रेसिप्रोकल करा जाए तो हमें 1/3 मिलता है ऐड करने पे। तो वही हम अकॉर्डिंग टू इक्वेशन लिख लिया, यहाँ पे लिखेंगे 1/x माइनस 3 प्लस का 1/x प्लस 5 इक्वल टू 1/3, ये मिल गया। अभी क्वेश्चन बिल्कुल इसी टाइप का क्वेश्चन हमने करा है, एलसीएम ले लेंगे, x प्लस 5 इधर आ जाएगा और x माइनस 3 इधर आ जाएगा। यहां से क्या हो जाएगा, इनका प्रोडक्ट बनेगा x माइनस 3 और x प्लस 5 इक्वल्स टू में क्या आएगा, 1/3, 2x हो जाएगा। 5 से 3 माइनस करोगे कितना बचेगा, 2 बचेगा। सेम नीचे मल्टीप्लाई कराओगे एक एक करके, x की x से होगी क्या बनेगा, x² बनेगा, x की 5 से होगी क्या बनेगा, प्लस का 5x बनेगा। इसी तरह -3 की इससे कराओगे तो माइनस का 3x बनेगा, माइनस की 3 से 5 से कराओगे तो माइनस का 15 बनेगा, इक्वल्स टू 1/3 बनेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो 3 की एक बार, लेकिन यहाँ पे देखो ये माइनस का 2 ना बन के 5 से 3 माइनस करोगे प्लस का 2 बचेगा। ठीक है, अब इस 3 की मल्टीप्लाई इससे करा दो, 3 2 6x हो जाएगा, प्लस का 6 हो जाएगा। इधर कितना बनेगा, ये x², 5x से 3x जाएगा, 2x बचेगा, प्लस का यहाँ पे माइनस का 15, ऐसा नोट कर लिया। अब सारे नंबर एक तरफ कर लो, x² प्लस का 2x, अभी 6x उधर आएगा तो माइनस का 6x आएगा, माइनस का 15, 6 आएगा तो उधर माइनस का 6 आएगा, इक्वल टू 0। ये कितना सॉल्व करोगे इसे, 2x, ये 2x प्लस का ये माइनस का 6 है, कितना हो जाएगा, माइनस का 4x, यहाँ पे -15 -6 दोनों ऐड हो जाएंगे, माइनस का 21 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कर लेना है हमें। यहां से देखें, x² माइनस का 4x माइनस का 21 के ऐसे दो फैक्टर्स करने हैं कि हमारा प्लस करने पे माइनस करने पे 4 है, तो 21 के दो ही फैक्टर होते हैं हमारे पास, एक 7 और एक 3। इन दो के अलावा कोई फैक्टर नहीं है 21 का, एक में से दूसरा माइनस करोगे 4 ही मिलेगा। तो यहाँ पे वही लिख लेंगे 7 x² माइनस का 7x प्लस का 3x माइनस का 21 इक्वल टू 0। ये हमारा सॉल्व हो गया फैक्टर से, हमने इसे मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दिया। अब यहाँ से x कॉमन लोगे, x माइनस 7 बचेगा, माइनस का 3 कॉमन लोगे, प्लस का 3 कॉमन लो, x माइनस 7 बचेगा, इक्वल टू 0। x माइनस 7 और x प्लस 3 इक्वल टू 0। एक बार x माइनस 7 को 0 के बराबर रखोगे, एक बार x प्लस 3 को 0 के बराबर रखोगे। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी, 7, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस का 3। देखिए माइनस का 3 आया है तो एज कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती, एज कैन नॉट बी निगेटिव, एज कैन नॉट बी निगेटिव, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो रहमान की एज कितनी हो जाएगी, हेंस रहमान's एज इक्वल्स टू 7 इयर्स। रहमान की जो एज है वो 7 साल की है।
आगे क्वेश्चन रीड करेंगे हम। इन अ क्लास टेस्ट द सम ऑफ Shefali's मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30. Had she got 2 marks more in mathematics and 3 marks less in English, the product of their marks would have been 210. Find the marks in two subject. आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो एक शेफाली स्टूडेंट है, इसके मैथमेटिक्स में और इंग्लिश में दोनों के मिलाकर सम किया जाए, दोनों को ऐड किया जाए तो 30 मार्क्स आ रहे हैं। तो लेट कर लेंगे। देखें सर किस तरह करोगे इसको। 5 लेट करोगे। लेट शेफालीज, देखिए यहां से किस तरह करेंगे। लेट शेफालीज मार्क्स इन मैथमेटिक्स, मार्क्स इन मैथ्स इक्वल टू एक्स मान लेंगे, और शेफाली के मार्क्स इन इंग्लिश, इंग्लिश में बाई मान लेंगे, इंग्लिश में बाई है। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है, कंडीशन बन दी गई है कि आपको दोनों के ऐड करे जाए तो आपको मिलते हैं 30 मार्क्स। ठीक है, ये कितने मार्क्स हैं? 30 मार्क्स। यहाँ की फर्स्ट कंडीशन हो गई। सेकेंड कंडीशन में आपको दिया हुआ है कि द had she got 2 marks more in mathematics, उसे 2 मार्क्स मैथमेटिक्स में ज्यादा मिल रहे हैं, एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, और 3 मार्क्स इंग्लिश में कम मिल रहे हैं। तो यहाँ से क्या करोगे, 2 मार्क्स ऐड कर दोगे मैथमेटिक्स में और इंग्लिश में 2 मार्क्स कम कर दोगे, और उनका प्रोडक्ट इंग्लिश में 3 मार्क्स कम कर दोगे, और उन दोनों का प्रोडक्ट किया जाए तो 210 बनता है। ठीक है, तो 210 बनता है। ये कंडीशन सेकेंड दी हुई थी हमारे पास, के सेकेंड। अब क्या है, यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। x की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी, x इक्वल टू 30 माइनस 22। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। इसका प्रोडक्ट बना दो, या 30 यहाँ पे रख दो लाके, 30 माइनस 22 यहाँ पे हमने पुट कर दिया x की वैल्यू, प्लस का 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 22 माइनस 3 इक्वल टू 210। ठीक है, ये 210 आ गया। 30 में 2 ऐड करोगे 32 हो जाएगा। ठीक है, माइनस का 22, इधर कितना हो जाएगा, 22 माइनस का 3 इक्वल टू 210। प्रोडक्ट कर दो इनका, 32 बाई हो जाएगा, ये 32 बाई से मल्टीप्लाई हुई एक बार, अब 3 से होगी तो कितना हो जाएगा, ये 96। ठीक है, माइनस का 96, क्योंकि माइनस के नंबर से हमारी मल्टीप्लाई हुई है। अब बाई की मल्टीप्लाई कराओगे इससे तो माइनस का 22 स्क्वायर हो जाएगा। अब बाई की 3 से कराओगे प्लस का 3y हो जाएगा, इक्वल टू में 210 हो जाएगा। अब देखिए ये 32y है, ये 3y है, दोनों प्लस के हैं तो ये 35y हो जाएगा, माइनस का 96 हो जाएगा। ये 210 है, 96 उधर को भेज दें हम। ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस का 22 स्क्वायर, ये ऐड हो गया, 96 को उधर भेज दो, 210 प्लस का 96 हो जाएगा ये। फिर यहाँ से देखें, 22 स्क्वायर प्लस का करोगे तो उधर को ले जाओगे, 22 स्क्वायर उधर गया, प्लस का बन गया, 35 भी उधर जाएगा, माइनस का बनेगा, 35 माइनस का बना। ये दोनों प्लस के हैं तो इनको प्लस कर लो, ये कितना बन जाएगा आपका, देखें यहाँ से 6 हो गया, 9 1 10 हो गया, और 306 बन गया प्लस का, इक्वल टू 0। अब 306 के फैक्टर ऐसे करने हैं, प्लस करने पे 35 है तो 306 को फैक्टराइज कर लो। कैसे करोगे, देखिए यहाँ से 3 यहाँ से 2 से डिवाइड कर दो, 15 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 3 5 जा 15, 3 1 जा, ये आ जाएगा आपका 7, ये 13 से आ जाएगा, 13 से भी नहीं आएगा, ये आपका 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, ये 17 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से इसके फैक्टर देखो किस तरह होंगे, प्लस करने पे 35 है, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 और 17 जब ऐड करोगे तो यहाँ पे 35 ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ से 18 और 17 हो जाएगा, 22 स्क्वायर माइनस का 18 बाई माइनस का 17 बाई प्लस का 306 इक्वल टू 0। अब यहाँ से कॉमन ले लो, कॉमन क्या आ जाएगा, बाई कॉमन लोगे, क्या बचेगा ब्रैकेट में, बाई बचेगा और 18 बचेगा, बाई माइनस 18। अब यहाँ से कॉमन लोगे, माइनस 17 कॉमन ले लो, माइनस 17 कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, बाई और माइनस का 18। ठीक है, तो हमारे पास 2 बच गए, बाई माइनस 17 और बाई प्लस 18, सॉरी माइनस का 18, बाई माइनस 18 इक्वल टू 0। बाई माइनस 17 को 0 के बराबर करोगे तो बाई की वैल्यू 17 निकल के आएगी, बाई माइनस 18 को 0 के बराबर करोगे तो बाई की वैल्यू 18 निकल के आएगी। मतलब हमारे मैथमेटिक्स में जो हमने बाई किसे माना था, इंग्लिश माना था, तो इंग्लिश में 17 भी हो सकते हैं, 18 भी हो सकते हैं। हमारे पास 2 आंसर है। अगर 17 है तो इंग्लिश में कितने हो जाएंगे, एक्स की वैल्यू निकालोगे, 14 इक्वेशन बन, दोनों को हम इक्वेशन बन में रखेंगे, 14 इक्वेशन बन। अगर 17 है तो हमारे निकल के आएंगे 17 माइनस 13 माइनस 17, तो ये निकल के आएगा आपका 23,
23 आएगा ना, 3, हाँ जी 13 आएगा, ठीक है। ये कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ गई 13। तो यहाँ पे अगर 17 है इंग्लिश में तो मैथमेटिक्स में 13 हो जाएंगे। इसी तरह अगर 18 है तो इसको भी इक्वेशन 1 में रखोगे, पुट इन इक्वेशन 1। तो यहाँ से अगर 18 है तो 18 माइनस कर दो तो कितना आएगा 12 आएगा। तो मैथमेटिक्स में 12 होंगे, ठीक है। ये बात समझ आई। तो यहाँ पे लिख दोगे मार्क्स इन मैथमेटिक्स इन मैथ्स इक्वल्स टू 13 एंड इंग्लिश में कितने हैं 17, या फिर मार्क्स इन मैथ्स इक्वल्स टू 12 एंड इंग्लिश, तो इंग्लिश में कितने हो जाएंगे 18 हो जाएंगे, ठीक है। ये नोट कर लीजिए। आगे हम क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ेंगे। द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन शॉर्टर साइड, फाइंड द साइड्स ऑफ द फील्ड। तो यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन में, जो डायगोनल है वो शॉर्टर साइड से 60 मीटर ज्यादा है और लॉन्गर साइड है वो 30 मीटर ज्यादा है। तो एक शॉर्टर साइड को x मान लेंगे, ठीक है। शॉर्टर साइड को क्या मान लेंगे x मान लेंगे। जैसे हमारे पास क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, एक रेक्टेंगल है, ठीक है, रेक्टेंगुलर फील्ड है, उसका डायगोनल शॉर्टर साइड से 60 मीटर है। तो शॉर्टर साइड हम ब्रेथ मान लेते हैं कि ब्रेथ जो है हमारी शॉर्टर साइड है जो कि x है। तो जो आपका डायगोनल है वो डायगोनल कितना है, दैट इज 60 मीटर मोर। 60 मीटर ज्यादा है तो x प्लस 60 हो जाएगा, और आपकी जो लॉन्गर साइड है ये x प्लस 30 हो जाएगा, 30 मीटर मोर है। क्वेश्चन में ये दिया हुआ है। तो यहाँ से देखिए पहचाने किस तरह हम इस क्वेश्चन को करेंगे। एक रेक्टेंगुलर फील्ड दिया हुआ है 30 और 60, ठीक है, ओके। एक रेक्टेंगुलर फील्ड दिया हुआ है, इट मींस यहाँ पे हमारे 90 का एंगल बन रहे होंगे, ठीक है। तो इसे हम पाइथागोरस, ये भी x है तो ये भी x होगा, यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में हम पाइथागोरस यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। इसे लिख लें ABCD। तो ACD ट्रायंगल में हम पाइथागोरस का यूज करेंगे और x की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ से देखिए किस तरह सॉल्व करेंगे। नंबर 6 लेट करेंगे, लेट द शॉर्टर साइड इक्वल्स टू x मीटर। शॉर्टर साइड आपकी x मीटर की है। डायगोनल कितने का हो जाएगा, डायगोनल इक्वल्स टू x प्लस 60 मीटर का हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 60 मीटर ज्यादा है। इसी तरह आपकी जो लॉन्गर साइड है या दूसरी साइड है वो कितने की हो जाएगी, लॉन्गर साइड इक्वल्स टू x प्लस 30 मीटर, यहाँ की x प्लस 30 हो जाएगी। अब यहाँ पे करेंगे यूजिंग पाइथागोरस का यूज करोगे इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है, एडीसी ट्रायंगल में। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD स्क्वायर प्लस का CD स्क्वायर, ठीक है। इसका यूज कर लोगे, फिर यहां से ये कितना हो जाएगा x प्लस 60 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस x प्लस 30 का होल स्क्वायर, ठीक है। इतना समझ आया होगा। यहाँ पे चीज ओपन कर देंगे, x स्क्वायर 60 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3600। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा 2ab, इट मीन्स 120x हो जाएगा। इधर x स्क्वायर प्लस का, यहाँ पे भी एनटी को लेगा, x स्क्वायर 900 हो जाएगा प्लस का ये कितना हो जाएगा 60x। x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाएगा एक, ठीक है। ये नंबर्स को उधर ले जाओगे तो एक x स्क्वायर हमारे पास बचा हुआ है, और कितना है 60x है प्लस का, और ये 120x आके उधर माइनस होगा, 900 है प्लस का, ये 3600 ये माइनस होगा आके इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर यहाँ से कितना बचेगा माइनस का 60x, यहाँ से कितना बचेगा 2700 इक्वल टू 0, ठीक है। ये इतना बच गया। अब इसे हम क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे, ठीक है। फैक्टराइज करेंगे 27 के, ऐसे फैक्टर करेंगे, माइनस करने पे 60 है तो 27 के देख लें फैक्टर क्या क्या हो जाएंगे। अगर हम सिर्फ नंबर को ब्रेक करें 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, तो यहां से देखें किस तरह आएगा, प्लस करने पे 60, माइनस करने पे 60, तो 3 3 जा 9, 90 माइनस 30, ठीक है, 90 माइनस 30, 9 3 जा 27, ओके। यहां से लिख लोगे एक्स स्क्वायर माइनस का 90x प्लस का 30x माइनस का 2700, ठीक है। माइनस का 90 इसलिए लिया क्योंकि माइनस 90 प्लस 30, यहाँ से माइनस ही होगा, प्लस माइनस क्या होगा माइनस, और माइनस करेंगे तो 60x मिलेगा। अब आगे सॉल्व कर लेते हैं। आगे यहाँ से कॉमन आ जाएगा x कॉमन आएगा, क्या हो जाएगा x माइनस 90, फिर आगे क्या कॉमन आएगा, प्लस का 30 कॉमन ले लो, क्या हो जाएगा x माइनस 90,
इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या करो, x माइनस 90 कॉमन ले लो, क्या बचेगा हमारे पास x प्लस 30 इक्वल टू 0। x माइनस 90 को एक बार 0 के बराबर रखोगे, एक बार x प्लस 30 को 0 के बराबर रखोगे, x की वैल्यू यहाँ से 90 निकल के आएगी, यहाँ से x की वैल्यू माइनस का 30 निकल के आएगी। नॉट पॉसिबल, लेंथ कभी निगेटिव नहीं होती है, लिख देंगे नॉट पॉसिबल, लेंथ कैन नॉट बी निगेटिव, लेंथ कैन नॉट बी निगेटिव, लेंथ निगेटिव नहीं हो सकती, तो इसे हम नहीं मानेंगे। तो x की वैल्यू जो है हमारी वो कितनी हो गई, 90 हो गई। इट मीन शॉर्टर साइड कितना हो गया हमारे पास, शॉर्टर साइड हैंस शॉर्टर साइड इक्वल्स टू 90 मीटर, शॉर्टर साइड 90 मीटर का आ गया। लॉन्गर साइड कितने का हो गया, लॉन्गर साइड इक्वल्स टू 90 प्लस 30, क्योंकि आपका 120 मीटर हो गया। और आपका डायगोनल कितने का हो जाएगा, डायगोनल इक्वल्स टू 90 प्लस 60, क्योंकि आपका 150 का हो जाएगा। आई होप ये समझ आया होगा, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, अ ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। एक ट्रेन है जो एक यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है 360 किलोमीटर तक। इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर मोर, इफ इट वुड हैव बीन टेकन 1 आवर लेस फॉर सेम जर्नी। अगर उसकी स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर से मोर कर दी जाए, बढ़ा दी जाए, तो उसका जो टाइम है वो 1 घंटा कम लगेगा। तो आपको स्पीड बतानी है ट्रेन की। तो देखिए किस तरह इस क्वेश्चन को करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन को समझ लेते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं। देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन नंबर 8 क्या करेंगे, लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन, स्पीड ऑफ द ट्रेन x मानेंगे, स्पीड जो है किलोमीटर पर आवर, ये स्पीड है ट्रेन की। और एक चीज और, टाइम और मानेंगे, एंड द टाइम टेकन टू कवर द डिस्टेंस, द टाइम टेकन टू कवर डिस्टेंस। ठीक है, उसे टाइम जो है वो बाई लग रहा है, बाई आवर्स लग रहे हैं। अब हमारे पास एक डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, बी नो लिखेंगे, हम जानते हैं, नहीं भी जानते हो फिर भी लिख देना। बी नो डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस जो है किसके बराबर होता है, स्पीड इनटू टाइम के। 60 किलोमीटर, 360 किलोमीटर इक्वल्स टू स्पीड क्या माना हमने, x माना है, और टाइम y माना है, तो एक्स वाई इक्वल्स टू 360 हो गया। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई यहाँ से, फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकेंड इक्वेशन ये कहा गया है क्वेश्चन में, केस यहाँ पे लिखेंगे, कंडीशन जो आपको गिवन है, केस सेकेंड, ये पहली कंडीशन बता, 360 किलोमीटर को कवर करने में अगर स्पीड x थी पहले, तो उसे हम 5 किलोमीटर से बढ़ा दें, 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दें, तो यहाँ से टाइम कितना लगेगा, वो क्या है, 1 घंटा कम लगेगा। तो 22 से हमने 1 कम कर दिया। अब इनका क्या करो, x की वैल्यू यहाँ से निकाल दो, इनका प्रोडक्ट बना लो। कितना प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ से बनेगा आपका x बाई माइनस का x, और क्या बनेगा प्लस का 5 बाई और माइनस का 5। ठीक है, अब यहाँ से देखिए 360, एक्स वाई की वैल्यू कितनी है, 360 है, तो यहाँ पे 360 रख सकते हैं, माइनस का x की वैल्यू चाहे निकालो चाहे y की निकाल लो। y की निकाले तो y की कितनी आ जाएगी, यहाँ से 360 अपॉन x आ जाएगी। ये चीज यहाँ पे रख देना, y की वैल्यू लाके 5 इंटू क्या आ जाएगा, 360 अपॉन x आ जाएगा, माइनस का 5। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे हम, 360 से 360 कट जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, क्या बचेगा, इधर 0 बचेगा, यहाँ पे माइनस का x प्लस का ये मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई होगी कितना बन जाएगा, 5 6 30, 5 3 15, ये बन जाएगा आपका 1800 बन जाएगा। अपॉन में क्या है, x है, माइनस का 5 है। अब इसमें एलसीएम लोगे, ठीक है, एलसीएम लोगे कितना बनेगा, माइनस का x स्क्वायर प्लस का 1800 माइनस का 5x अपॉन में x इधर जाएगा 0 बन जाएगा, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई आके, और ये नंबर सीधा उठा लाओ, साइन चेंज कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस का प्लस का 5x लिखो, माइनस का 1800 लिखो, इक्वल्स टू 0। ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। वो कैसे सॉल्व होगा, माइनस करने पे 5 होना चाहिए, ऐसे 2 नंबर लेकर आने हमें। तो 1800 को फैक्टराइज करोगे, 9 हो गया, 00 हो गया, यहाँ से फिर 3 से काटोगे, 3 तो 1800 को फैक्टराइज करोगे, 9 हो गया, 00 हो गया, यहाँ से फिर 3 से काटोगे, 3 3 9 00, 3 1 3 1। ठीक है, यहाँ से कितना करोगे, 2 से करोगे 50 25 25 5 हो गया। अब देखो फैक्टर बनाने में 5 आना चाहिए, माइनस करने का है, तो यहाँ से देखो किस तरह बनाओगे, 25
5 दिया 15, 15 दिया 45, 2 3 4, 4 दिया 12, 3 4, 4 दिया 8, 8 दिया 40, 45 और 40। ठीक है, कितना बन जाएगा ये 45 और 40, 5 दिया 15, 15 दिया 45। ठीक है, और ये 8 और 45, 40 45 बन जाएगा। यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस का लाना है तो प्लस का 45x माइनस का 40x माइनस का 1800 इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस का 45x माइनस का 40 प्लस का 45x। ठीक है, माइनस का 40x और प्लस का सॉरी माइनस का 1800 इक्वल टू 0। इसे सॉल्व करोगे कॉमन लोगे x प्लस 45 बचेगा, यहाँ से माइनस का 40 कॉमन लोगे तो x प्लस 45 बचेगा। ठीक है, इक्वल टू 0। अब यहाँ से x प्लस 45 कॉमन लोगे, यहाँ से क्या कॉमन लोगे x माइनस 40 बचेगा आपका, इक्वल टू 0। x प्लस 45 को 0 के बराबर करोगे, x माइनस 40 को 0 के बराबर करोगे, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी माइनस का 45। और स्पीड कभी नेगेटिव की नहीं हो सकती, स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, नेगेटिव नहीं हो सकती, तो ये नॉट पॉसिबल हो जाएगा। x इक्वल टू यहाँ से कितना आएगा 40, तो यही आंसर हो जाएगा। हेंस लिख दोगे, हेंस स्पीड ऑफ द ट्रेन, स्पीड ऑफ द ट्रेन कितना हो जाएगा 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, 2 water taps together can fill a tank in 9 hole 3/8 hours. The tap of larger diameter takes 10 hours less than the smaller one to fill the tank separately. Find the time taken each tap can separately fill the tank. तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि दो टैप मिलकर एक टाइम दिया हुआ है, इस टाइम में टैंक को फिल कर देती है मिलकर, दोनों को लगातार इतने घंटे के लिए चलाया जाता है और ये दोनों फिल कर देती है टैंक को। आगे दिया हुआ है टैप ऑफ द लार्जर डायमीटर, वो 10 घंटे कम लेती है स्मॉलर वाले से। तो इसको इस तरह सॉल्व करेंगे, देखिए कैसे होगा कंडीशन। इसमें लेट कर लेंगे, यहाँ पे 9 है ये, तो लेट करेंगे 9 वाले में कि लेट द लार्जर कैन फिल टैंक सेपरेटली। ठीक है, लार्जर जो है सेपरेटली टैंक को कितने टाइम में फिल कर देगी, वो लिख देंगे हम x आवर्स में फिल कर देगी। तो यहाँ से लार्जर जो है x में फिल कर रही है, तो हमारे पास इसे 10 कम लग रहा है तो उसे 10 और ज्यादा लगेंगे, तो स्मॉलर में क्या करेंगे, एंड द स्मॉलर कैन फिल x प्लस 10 में फिल करेगा। ठीक है, बिकॉज 10 घंटे उससे ज्यादा लग रहे हैं इसे, तो ये x प्लस 10 हो गया। अब हमारे पास क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि इन्होंने इन दोनों को साथ में चलाया गया 9 होल 3/8 टाइम्स के लिए। हाँ जी, 9 होल 3/8 आवर्स के लिए साथ में चलाया गया, तभी कंप्लीट टैंक फिल हो गया। अब हम 1 आवर्स के लिए निकालेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे लार्जर कैन, यहाँ पे सेंस करेंगे कि निकाल रहे हैं हम 1 आवर्स के लिए। लार्जर कैन फिल टैंक इन 1 आवर, कितना फिल हो जाएगा 1/x पार्ट फिल हो जाएगा। देखिए हमारे पास कोई पार्ट है, जैसे हमारे पास एक टैंक है वो 4 घंटे में पूरा भर जाता है, मानिए 4 घंटे में पूरा भर गया, 4 घंटे पूरा भर गया, अगर मैं कह रहा हूँ 1 घंटे में बताओ तो 1/4 पार्ट भरा होगा। ठीक है, वही चीज यहाँ पे लिखा x घंटे में पूरा भर जाता है, तो 1/x पार्ट 1 घंटे में भरेगा, 1/x पार्ट 1 घंटे में भरेगा। इतनी चीज समझ आएगी। सेम यहाँ पे हम स्मॉलर टैंक के लिए करेंगे, एंड स्मॉलर टैप कैन फिल टैंक इन 1 आवर, कितना फिल करेगा 1/x प्लस 10, कितना पार्ट फिल करेगा। अब इन दोनों को चलाया गया 9 होल 3/8 आवर्स के लिए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है इन दोनों को जब साथ में चलाया गया 9 होल 3/8, ये कितना हो जाएगा 9 होल 3/8, ये हो जाएगा आपका 75.8 आवर्स। ठीक है, ये 75.8 आवर्स के लिए दोनों को साथ में चलाया गया, टैंक कंप्लीटली फिल हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे जैसे 1 घंटे के लिए इतना कर रहा है, तो हमने जब इसे 75.8 के लिए चलाया होगा तो उसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी 1/x से, तो इतना भरा होगा कुछ पार्ट, और इसने भी इतने टाइम में कुछ पार्ट भरा होगा। ठीक है, इसने भी इतने टाइम में कुछ पार्ट भरा होगा। अब जब दोनों ने इतने टाइम के लिए चलाएगा, दोनों को मिलाकर
एक पूरा कंप्लीट ट्रेन फिल हो जाता है, ठीक है। अब 1 क्यों लिखा? कंप्लीट के लिए जब भी फ्रैक्शन ऐड होते हैं तो कंप्लीट 1 रिप्रेजेंट करता है कि कंप्लीट ट्रेन फिल हो गया 1। अगर 1/2 आता तो मतलब आधा, 50% आधा फिल हो गया, हाफ फिल हो गया। तो यहाँ पे 1 है मीन कंप्लीट फिल हो गया। इतना समझ आया होगा। देखिए क्या करेंगे, इसी को सॉल्व करेंगे और आंसर आ जाएगा। 75/8 को कॉमन भी लिख सकते हैं आप। यहाँ से क्या बचेगा 1/x प्लस का 1/x प्लस 10 इक्वल टू 1। यहाँ से एलसीएम लेंगे, ये जाके उल्टा फ्रैक्शन बन जाएगा। यहाँ पे क्या बनेगा x प्लस 10 प्लस का x अपॉन क्या हो जाएगा x प्लस 10। यहाँ से क्या हो जाएगा 8/75, ठीक है। इतना समझ आया होगा। अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ से ये 2x प्लस 10 हो जाएगा। 2x प्लस 10 अपॉन में कितना है x स्क्वायर प्लस का 10x, x स्क्वायर प्लस का 10x इक्वल टू में कितना है 8/75, 8/75। अब देखिए यहाँ से क्या करना है, यहाँ से कुछ कॉमन पार्ट ले लेंगे। 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लो। 2 कॉमन लिया, क्या बचा x प्लस 5 बचा। अपॉन में क्या बचा x स्क्वायर प्लस का 10x बचा। इधर क्या बचा 8/75, ये कट जाएगा। 2 4 जा 8। अब 4 की मल्टीप्लाई इसमें करा दो, 75 की इसमें करा दो। 75x ये बनेगा आपका 5 5 को 25, 5 7 35, 35 और 2 375 आ रहा है, ठीक है। इक्वल टू कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस का 40x। अब इधर लेकर आओगे, सॉरी उधर ही रखो, ठीक है, क्योंकि हमारे पास प्लस के हैं। 4x स्क्वायर प्लस का 40x, 78 5x उधर जाएगा, माइनस का 75x होगा, माइनस का 375 होगा इक्वल टू 0। 4x स्क्वायर प्लस का ये कितना माइनस का बचेगा, क्या माइनस का बचेगा, ये आपका बचेगा 35, माइनस का 35x माइनस का 375 इक्वल टू 0। अब हमें ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं जो माइनस करने पे 35 है। 374 कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1500 हो जाएगा, ठीक है। और 1500 के 2 फैक्टर ऐसे बनाने हैं माइनस करने पे 35 है, तो इसको डिवाइड कर लेते हैं। 3 5 जा 15, 5 1 जा 5 2 जा 10, 5 4 जा, देखें क्या आ जाएगा। यहाँ से 35 लाना है हमें, तो यहाँ से देखें 5 5 25 और 5 3 जा 15, 15 4 जा 16, एक मिनट, 60 माइनस 25 5 या कितना 35, ठीक है। 60 माइनस 25 लिख लोगे। अब यहाँ से इसे सॉल्व कर लेंगे। 60 माइनस 25 हमारे पास 35 ही मिल रहा है, तो 60 माइनस 25 लिख लोगे। सॉल्व करेंगे इसे, 60 माइनस 25 लिखेंगे। x स्क्वायर 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर माइनस का 60 प्लस का 25x माइनस का 375 इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ से 4 कॉमन लोगे, x कॉमन लोगे, क्या बचेगा x बचेगा माइनस का 15 बचेगा। इधर भी 25 कॉमन लोगे, x माइनस 15 बचेगा इक्वल टू 0, ठीक है। x माइनस कितना बचेगा 15, ओके, x माइनस 15 बचा। फिर यहाँ से क्या करेंगे, x माइनस 15 को कॉमन ले लेंगे। यहाँ से क्या बचेगा 4x प्लस का 25 इक्वल टू 0। यहाँ से क्या हो जाएगा x माइनस 15 इक्वल टू 0। यहाँ से क्या हो जाएगा 4x प्लस 25 इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू 15 निकल के आएगी, यहाँ से x की वैल्यू माइनस 25/4 निकल के आएगी। यहाँ से प्लस की वैल्यू हो गई, एक निगेटिव वैल्यू हो गई। अब हमारे पास क्या था, हमारे पास जो था ये टाइम था x, और टाइम कभी निगेटिव नहीं हो सकता। टाइम कैन नॉट बी नेगेटिव, कैन नॉट बी नेगेटिव, तो इसे हम नेगलेक्ट कर देंगे कि ये नहीं है। अब यहाँ से x इक्वल टू 15, हेंस क्या लिखेंगे, हेंस लार्जर कैन फिल इन 15 आवर्स एंड स्मॉलर कितने में फिल करेगा, 10 कम कर दीजिए। यहाँ से कितना हो जाएगा 5 आवर्स। स्मॉलर को 5 लगेंगे और लार्जर को। नंबर 10 है, an express train takes 1 hour less than the passenger train to travel 132 km between Mysore to Bangalore without taking into consideration the time they stop at the intermediate station. If the average speed of the express train is 11 km per hour more than the passenger train, find the average speed of the two train. आपको दोनों ट्रेन की एवरेज स्पीड बतानी है। आपको दी हुई है कि 11 किलोमीटर उसकी ज्यादा है एक्सप्रेस की, ठीक है, पैसेंजर से एक्सप्रेस ट्रेन की 11 किलोमीटर ज्यादा है। तो लेट कर लेंगे, लेट करेंगे, लेट द एवरेज स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन, पैसेंजर ट्रेन की कितनी है x किलोमीटर पर आवर,
अब क्वेश्चन में कंडीशन दी हुई है कि एक्सप्रेस की 11 ज्यादा है, तो 11 कितनी हो जाएगी? द एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस, द एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन की कितनी हो जाएगी? एक्सप्रेस की ये हो जाएगी x प्लस 11 किलोमीटर, ठीक है, x प्लस 11 किलोमीटर हो गया। अब क्वेश्चन ये है कि एक्सप्रेस ट्रेन को 1 घंटा कम लगता है पैसेंजर से, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सप्रेस ट्रेन की पहले तो यहाँ पे क्या है हमारे पास? डिस्टेंस दी है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम दिया हुआ है, स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस दिया है 132 किलोमीटर, स्पीड कितनी में चल रही है? x में चल रही है, टाइम कितना है? t है, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। तो x t इक्वल टू कितना हो जाएगा? 132 किलोमीटर, फर्स्ट इक्वेशन हो गई। या कह सकते हैं यहां से t इक्वल टू क्या हो जाएगा? 132 अपॉन x हो जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन फॉर ये पैसेंजर के लिए हो गया, फॉर पैसेंजर। एक्सप्रेस के लिए सेम कंडीशन बताओगे, फॉर एक्सप्रेस, एक्सप्रेस ट्रेन के लिए इसी तरह बनाओगे। क्या हो जाएगा? 132 किलोमीटर की भी वही है, x प्लस 11 स्पीड है इसकी। तो इसे क्या कहा गया क्वेश्चन में कि जो ये टाइम लेती है 1 आवर लेस लेती है, 1 घंटा कम लगाती है, ठीक है। तो यहाँ पे टाइम तो स्पीड तो हमने x प्लस 11 ले लिया, टाइम क्या कर दोगे? 1 कम कर दोगे, क्योंकि पहले t था, अब t माइनस 1 कर दोगे। तो यहाँ पे आप इसे सॉल्व करोगे, 132 xt हो जाएगा, मल्टीप्लाई कराओगे, एक और x से t से होगी, xt हो जाएगा, माइनस का x हो जाएगा, 11 की कराओगे, प्लस का 11t हो जाएगा, माइनस का 11 हो जाएगा। xt कितना है देखें? 132 है, तो यहाँ पे 132 लिखोगे, माइनस का x ऐसे ही रहने दो, 11 ऐसे ही रहने दो। t की वैल्यू कितनी है? 132 अपॉन x, 132 अपॉन x रखोगे, माइनस का 11 रखोगे, 132 से 132 काटोगे, इधर लेकर आओ या सॉल्व कर लो। अभी इधर कितना हो जाएगा? माइनस का x प्लस का 11 की मल्टीप्लाई इससे कराओगे, ये 22 हो गया, ये 33, 35 हो गया, 11 1 और ये आपका कितना हो गया? 3 ऐड करोगे 14 हो जाएगा। अब यहाँ पे कितना है? माइनस का 11 अपॉन में x आ गया। एलसीएम लोगे तो यहाँ कितना हो जाएगा? माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 1452 माइनस का 11x। इधर लेकर आओ सभी को, प्लस के हो जाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस का प्लस का 11x हो गया, माइनस का 1452 इक्वल टू 0। अब इस 1452 के ऐसे फैक्टर करने माइनस करने पे 11 है, तो इसके फैक्टर कर लेते हैं। 1452 के 2 7 जा 2 2 जा 4 2 6 जा 2 3 जा 2 6 जा 2 3 जा 3 1 जा 3 2 जा 3 1 जा 11 11 11 11, ठीक है। अब यहाँ से देखेंगे किस तरह निकालेंगे कि माइनस करने पे 11 आए। यहाँ से देखें 33.44 44 माइनस 33, ठीक है। 11 44x माइनस का 33x माइनस का 1452 इक्वल्स टू 0, 1452 इक्वल्स टू 0। यहाँ से इसे सॉल्व करेंगे, x कॉमन लेंगे, क्या बचेगा? x प्लस 44 माइनस का 33 कॉमन लेंगे, क्या बचेगा? x प्लस 44 इक्वल्स टू 0। एक बार x प्लस 44 कॉमन लोगे, फिर क्या बचेगा? यहाँ पे x माइनस का 33 इक्वल्स टू 0। x प्लस 44 को 0 के बराबर रखोगे, x माइनस 33 को भी 0 के बराबर रखोगे, x की वैल्यू यहाँ से माइनस का 44 आएगी, x की वैल्यू यहाँ से 33 आएगी। अब माइनस का 44 हमारा क्या था? स्पीड कभी निगेटिव नहीं हो सकती, तो इसे स्पीड कैन नॉट बी निगेटिव, तो यहाँ पे इसे नहीं मानेंगे, स्पीड कैन नॉट बी निगेटिव, तो ये नेग्लेक्ट हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी हो गई? 33। मीन आप लिख दोगे स्पीड ऑफ पैसेंजर, स्पीड ऑफ पैसेंजर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? ये 33 किलोमीटर पर आवर। और एक्सप्रेस का कितना हो जाएगा? एंड एक्सप्रेस, हेंस लिख दोगे, हेंस एंड एक्सप्रेस की कितनी हो जाएगी? 11 कम कर दोगे, एक्सप्रेस ट्रेन की कितनी हो जाएगी? 11 कम कर दोगे तो ये 22 हो जाएगा, 22 किलोमीटर पर आवर। 11 प्लस करना था, तो एक्सप्रेस की 44 हो जाएगी, कितना हो जाएगा? 44 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। नोट कर लीजिए। आगे लास्ट क्वेश्चन है ये हमारे पास 11 क्वेश्चन। सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर, दो स्क्वायर है उनके एरियाज का सम 468 है। इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज 24 मीटर, अगर उनके पेरीमीटर का डिफरेंस 24 है, फाइंड द साइड्स ऑफ टू स्क्वायर। आपको साइड बतानी है दोनों स्क्वायर की, तो लेट कर दोगे। लास्ट क्वेश्चन है ये हमारे पास 11, लेट द साइड्स ऑफ स्क्वायर, साइड्स ऑफ स्क्वायर आर एक्स एंड वाई। अगर एक्स एंड वाई इसकी साइड्स हो गई तो एरिया क्या हो जाएगा? देन एरिया
एरियाज ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड स्क्वायर होता है, तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब दिया हुआ है क्वेश्चन में, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम ऑफ देयर एरियाज, तो इनको ऐड करोगे, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर कितना दिया हुआ है, ये आपको दिया हुआ है 468 मीटर स्क्वायर, 468 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारी एक कंडीशन बन गई, क्वेश्चन 1 बन गई फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन में क्या दिया हुआ है आपको, ये कंडीशन 1 थी, केस 1 लिख दोगे, केस 2 दिया हुआ है पेरीमीटर। ठीक है, पेरीमीटर में रिलेशन दिया हुआ है, पेरीमीटर क्या हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर्स, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर्स क्या हो जाएगा, अगर साइड x है तो 4x हो जाएगा और 4y हो जाएगा। इन्हीं का डिफरेंस दिया हुआ है कि 4x माइनस 4y इक्वल्स टू 24। ठीक है, यहां से क्या करोगे, x की वैल्यू निकालो, पहले तो 4 कॉमन ले लो, x माइनस वाई इक्वल्स टू 4 से सभी को डिवाइड करोगे 6 बचेगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 प्लस y आ गई, फर्स्ट सेकंड इक्वेशन हो गई। यहाँ पे पुट कर दो, पुट इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 पुट इक्वेशन 1 में रखोगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, देखें इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, एक्स की जगह रखोगे 6 प्लस वाई का होल स्क्वायर, 6 प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 468। यहां से डिवाइड इसे करोगे सॉल्व, कितना हो जाएगा 36 प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का 12y प्लस का वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 468। अभी सॉल्व करोगे वाई स्क्वायर 2y स्क्वायर हो जाएगा प्लस का 12y, ये प्लस का 36 है, 4 6 8 आएगा, इधर माइनस होगा। ठीक है, तो यहाँ से 2y स्क्वायर प्लस का 12y और ये माइनस करोगे तो कितना बचेगा 2 बचेगा, और यहाँ से 6 में 3 बचेगा और यहाँ पे 2 बचेगा। ठीक है, सॉरी 4 बचेगा, वहां से तो सॉल्व ही नहीं हुआ, ये 432 बचेगा इक्वल्स टू 0। अब 2 से डिवाइड करो, y स्क्वायर प्लस का 6y माइनस का 2 and 16 इक्वल्स टू 0। अब 216 के ऐसे फैक्टर कराने हैं कि माइनस करने पे 6 आए, तो फैक्टर ऐसे निकालने हैं, 216 के फैक्टर बना लो, 216 को डिवाइड कर लो, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 5 जा 10, 2 4 जा 10, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 3 9 जा 3 3 जा 3 3 जा। ठीक है, ये हमारे फैक्टर आ गए इसके। अब इनसे ही आपको बनाना है 6 आना चाहिए, तो 6 कैसे आएगा, देखिए यहाँ से 3 3 जा 9, 9 2 जा 18 एंड 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 18 माइनस 12। ठीक है, यहाँ पे लिखोगे 18 बाई माइनस का 12 बाई माइनस का 216 इक्वल टू 0। बाई कॉमन लोगे क्या बचेगा, बाई प्लस 18 बचेगा, माइनस का यहाँ से क्या कॉमन आएगा, 12 कॉमन आ जाएगा, बाई प्लस 18 बचेगा इक्वल टू 0। एक बार बाई प्लस 18 लिखोगे, एक बार बाई माइनस 12 लिखोगे, तो यहाँ से वैल्यूज क्या निकल जाएगी, y की वैल्यू माइनस 18 निकल जाएगी, y की वैल्यू प्लस का 12 निकल जाएगी। अब यहाँ से देखिए हमने क्या था, हमारे पास एरिया था। ठीक है, साइड का भी निगेटिव, लेंथ का भी निगेटिव नहीं हो सकती। ठीक है, ये साइड थे तो ये क्या हो जाएगा, लेंथ कैन नॉट बी निगेटिव, लेंथ निगेटिव नहीं हो सकती, लेंथ कैन नॉट बी निगेटिव। तो हमारे पास जो साइड है स्क्वायर की कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी। तो इसको इक्वेशन 2 में रख दो, पुट इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में रखोगे तो कितना मिलेगा हमारे पास, x इक्वल्स टू 6 प्लस वाई मीन 6 प्लस 12 कितना हो जाएगा 18। तो साइड्स ऑफ स्क्वायर कितने हो जाएंगे, साइड्स ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू 18 एंड 12। ठीक है, ये सेंटीमीटर किसमें दिया होता है, मीटर में लिखना, मीटर। ठीक है, 18 एंड 12 मीटर। ठीक है, यहाँ पे अब एक एक्सरसाइज हमारे पास और है 4.4, उसको कंप्लीट करेंगे, फिर चैप्टर आपका क्लोज हो जाएगा।